सब देखने वालों को मेरा सलाम। जब 11 मार्च को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक आलमी वबा डिक्लेयर किया, तो उसके अगले रोज़ पूरी जो दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज थी वो क्रैश हो गई और 13 तारीख को पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश हो गया। स्टॉक एक्सचेंज है क्या, ये कैसे काम करता है और इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इसका मकसद क्या है, आज हम इसी पे बात करेंगे। और हम देखेंगे कि जो माहिरीन हैं, जब स्टॉक एक्सचेंज हिस्टोरिकली इस तरह देखा गया है कि जब क्राइसिस आते हैं, जब स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो जाते हैं, उसके बाद ये ऊपर चले जाते हैं, तो ये सबसे बेहतर टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। सिंपल सी बात है, जब आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो अगर छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं तो उसके लिए आपके पास 5,000 है और आपको चाहिए 10,000 रुपये, और आप किसी दोस्त के पास चले जाते हैं और उससे 5,000 उधार लेते हैं, तो 10,000 से आप अपना बिज़नेस शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 50-50% उसका आपके साथ पार्टनरशिप हो गया। अगर उस बिज़नेस में प्रॉफिट होता है तो 50% आपके दोस्त का होगा, और जब लॉस होता है वो भी 50% में आपका, उसी हिसाब से वो भी उसको बर्दाश्त करेगा नुकसान को। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में भी शेयर्स ख़रीदे जाते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के। हम इस देखते हैं कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरह है और कैसे शुरू हो गया। 400 साल पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और वो तजारत करती थी, दुनिया में जहाज़ भेजती थी, जो आजकल नीदरलैंड है। वहाँ से जहाज़ जाते थे और वो पूरी दुनिया में तजारत करते थे, तो उसमें ज़्यादा पैसे लगते थे, तो एक बंदे का काम नहीं था कि वो इतने सारे पैसे उस पर लगा दे। तो इसी तरह फिर मुख्तलिफ लोग जो थे उसी जहाज़ों में पैसे लगाते थे, लेकिन वो बहुत रिस्की काम था। उसमें से जब जहाज़ आधे से जहाज़ डूब जाते थे या वापस नहीं आते थे, लोग उसको लूटते थे, तो उस वजह से फिर लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना 5-6 जहाज़ों में अपने पैसे लगा दे। तो इसी तरह फिर एक बंदे के 5-6 जहाज़ों में और एक जहाज़ में मुख्तलिफ लोगों के हिस्से शेयर्स आ गए, तो उसी से ये कारोबार जो है ये शुरू हो गया। और वो आपको पता होगा, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने इस प्रोसेस से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल, और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हर मुल्क में एक स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज काम किस तरह करता है, उसमें ये होता है कि एक कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में ख़ुद को रजिस्टर्ड करती है और फिर वो अपना जो शेयर्स हैं वो बेच देती हैं। अगर फ़र्ज़ करो एक कंपनी की मालियत जो है वो 1 लाख रुपए है, और वो अपने कंपनी का शेयर्स 1 लाख मतलब 1 रुपये रखता है, तो उसके शेयर्स 1 लाख हो गए। अगर वो 50 पैसे लगता है तो उसके शेयर 2 लाख हो गए। तो इसी हिसाब से जो शेयर्स है वो एक ही होते हैं। इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। एक होता है जो प्राइमरी स्टेज होता है, उसमें जो कंपनी होती है वो अपने जो शेयर्स है वो बेच देती है और लोग उस शेयर्स को ख़रीदते हैं। उसके बाद एक सेकेंडरी स्टेज आ जाता है जहाँ पे लोग जो हैं वो उसी शेयर्स को फिर दूसरे लोगों पे फ़रोख्त करते हैं। तो उसी जब किसी कंपनी की डिमांड ज़्यादा हो जाती हैं, उसकी शेयर्स जो है वो आगे ऊपर चले जाते हैं। तो इस वजह से वो शेयर्स जो है वो फिर बाद में उसी डिमांड
के बेसिस पे नीचे और ऊपर चले जाते हैं। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज का क़याम जो है 1947 से ही हुआ था। कराची स्टॉक एक्सचेंज, फिर 70s में लाहौर में स्टॉक एक्सचेंज बन गया, फिर उसके बाद इस्लामाबाद में बन गया, लेकिन 2016 में फिर उन सबको मर्ज किया गया और आजकल पाकिस्तान का एक ही स्टॉक एक्सचेंज है जिसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ये इसमें तकरीबन 5000 से ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है और जो 35 मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनी होती हैं। अभी जो मार्केट क्रैश हो गया है, स्टॉक एक्सचेंज जो लोगों से पैसे निकाल रहे हैं, तो माहिरीन कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका होता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जब भी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, 2008 में आया था, उससे पहले जो और क्राइसिस आए, एशियन क्राइसिस आया था, उसके बाद जब एक दफ़ा मार्केट क्रैश हो जाता है, उसमें जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाद में मार्केट यकदम ऊपर चला जाता है